मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। भाभी को तुमसे प्रॉब्लम है, मैंने मान लिया कि वो झूठ बोल रही, लेकिन हरी वो तो अपने काम से काम रखती है ना। उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारी जगह भाभी के साथ क्यों दे रही है? मेरा शाज़मा भाभी के साथ ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मैंने हमेशा सच का साथ दिया और आप ये बात जानती हैं, और इस हद तक ना ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ज्यादती की भी हद है ना अफान। पता नहीं शाज़मा मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है, हालांकि मैंने तो उसके साथ कभी बुरा नहीं किया। मैं भला उनका क्यों बुरा चाहूंगी? मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। जब से अफान भाई ने मुझसे माफी मांगी, आप उनका बदला हुआ रवैया नहीं देख रहे क्या? सब कुछ भूल गए? सब याद है मुझे, कुछ नहीं भूला हूं मैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो कि कल रात इस कमरे से बाहर तुम क्या करने गई? बताया तो था, पानी पीने गई थी। पानी यहाँ रखा हुआ था। बेख्याली में इंसान को याद नहीं रहता, वो चला जाता है। आप क्यों मुझसे इतने सवाल कर रहे हैं? आपको मेरे पे यकीन नहीं क्या? इस घर में किसी को मेरे पे यकीन नहीं, तो मेरा क्या फायदा इस घर में रहने का जब मेरी कोई अहमियत नहीं, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं। जब मेरा शौहर ही मुझ पे यकीन नहीं करता तो क्या फायदा इसी जिंदगी का? ठीक है, आपको यकीन नहीं ना मेरी बात पे, तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। मैं जा रही हूँ अम्मी के घर। भाई देखो ज़िशान, अगर तुम शाज़मा की तरफदारी करने आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं शाज़मा की तरफदारी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे माफी मांगना चाहता हूं। उसने बहुत गलत हरकत की है, और इस बार तो उसे डिफेंड करने के लिए मेरे पास कोई दलील भी नहीं है, और ना ही अपनी शर्मिंदगी ज़ाहिर करने के लिए अल्फाज। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कहूं। बस आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी तरफ से भाभी से माफी मांग लें, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें फेस करने की। सॉरी। ओके। शाज़मा, कहाँ गई थी तुम? वो मैं पानी पीने गई थी। पानी तो यहाँ रखा हुआ है। वो बाहर चली गई तो क्या कयामत आ गई? वैसे अफान भाई, आप तो बहुत सैड होंगे ना, बिना भाभी के आप ट्रैवल कर रहे हैं। कितनी आपने प्लानिंग की, कितनी आपकी चाहत थी कि आप अमरीन भाभी के साथ जाएं, लेकिन इन द एंड आपको अकेले जाना पड़ रहा है। बस बेटा मेरी जान, बस। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा तुमसे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों माफ़ी मांग रही हैं? इसमें आपकी कोई गलती तो नहीं है ना? नहीं बेटा, गलती तो मेरी ही है। मैं बड़ी हूँ इस घर की, और अपनी दोनों बहुओं का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी। शाज़मा की गलतियों को इग्नोर करते करते
मैं अमरीन की तकलीफ को भूल गई। शायद शाज़मा की गलतियों को नज़रअंदाज करना मेरे लिए आसान है क्योंकि वो मेरी भांजी है, मगर ये भी तो किसी की बेटी है। इसका ख्याल रखना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। मुझसे बहुत बड़ी कोताही हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। प्लीज अम्मी, आप मुझे ये कहकर शर्मिंदा मत कर। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़ापन है, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम ये सब कह रही हो। अफान बहुत खुशकिस्मत है कि इसे तुम जैसी समझदार बीवी मिली। काश ज़ीशान को भी ऐसी समझदार बीवी मिलती तो उसे सबके सामने शर्मिंदा ना होना पड़ता। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती उस घर में मेरे साथ क्या सलूक होता है। सगी हूँ लेकिन उस घर में मेरा किसी को ख्याल नहीं अम्मी। सब अमरीन की बातों पे आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, मेरी बात पे किसी को यकीन नहीं है। इवन के तो उन्होंने मेरे शोहर को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। ज़ीशान भी मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। जी हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही बेटा। उन्होंने मुझे बोला कि मैंने अमरीन का पासपोर्ट जला दिया। अब आप मुझे बताएं, वो तो उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है ना, मुझे कैसे पहचान हो सकती है? मुझे क्या पता उसे कहाँ पे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे। मैं रोती रही, कसमें खाती रही, मैंने कहती रही कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन सबने कहा कि अमरीन झूठ नहीं बोल सकती। अगर अमरीन ये बोल रहे हैं तो तुमने जरूर ये किया होगा। फिर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया।